हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ ओजोन लेयर के बारे में डिस्कस करूंगी। ओजोन लेयर ओजोन अणुओं की एक परत है जो 20 से 40 किलोमीटर के बीच के वायुमंडल में पाई जाती है। ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने का काम करती है। ये अल्ट्रावायलेट किरणें अगर सीधा धरती पर पहुंच जाएं तो ये मनुष्य, पेड़ पौधों और जानवरों के लिए भी बेहद खतरनाक हो सकती हैं। ऐसे में ओजोन परत का संरक्षण बेहद महत्वपूर्ण है। ये ओजोन परत हमारे एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर में स्ट्रेटोस्फीयर में लाई करती है। तो कई बार हमसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ओजोन लेयर कहाँ फाउंड होती है। तो जो ओजोन लेयर है ये हमारी जो सेकंड एटमॉस्फेरिक लेयर है जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, ये वहाँ लाई करती है और ये हमारे लिए जो है एक इम्पोर्टेंट लेयर है। ओजोन परत को इंसानों द्वारा बनाए गए केमिकल से काफ़ी नुकसान होता है। इन केमिकल से ओजोन की परत पतली हो रही है। फैक्ट्री और अन्य उद्योगों से निकलने वाले केमिकल्स हवा में फैलकर प्रदूषण फैला रहे हैं। ओजोन परत के बिगड़ने से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो हम अपनी ओजोन लेयर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो इसके जो है 5 मेन वेज हैं जिनको मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगी। अगर हम इन 5 वेज को नहीं अपनाएंगे तो ये जो संकट है ये बहुत गंभीर हो जाएगा और दुनिया भर को इसका नुकसान जो है वो भुगतना पड़े। तो इन यूवी किरणों का जो हानिकारक प्रभाव है मैं उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले तो इससे जो है वो स्किन कैंसर होता है। इसके बाद हमारी त्वचा जो है वो जल जाती है। अगर यूवी विकिरण के संपर्क में हम आ जाते हैं तो हमारा इम्यूनी सिस्टम जो है उस पर भी असर पड़ता है। इसके बाद यूवी किरणों के लंबे समय तक संपर्क में रहने पर हमारी आँखों पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है और हमें स्नो ब्लाइंड्स के असर जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके बाद यूवी किरण जो है त्वचा की उम्र को बढ़ाने में भी हेल्प करती है। मतलब ये जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं ये हमारे लिए टोटली हानिकारक हैं और हमें जो है इससे बचने की बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। अब नेक्स्ट है कि हम अपनी ओजोन लेयर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। अगर लोग अवेयर होंगे तभी हम इसको बचा पाएंगे। तो अब लोगों को अवेयर करने के लिए होल वर्ल्ड जो है वो 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट करता है। अब कई स्टेप हैं जिसमें फर्स्ट स्टेप है कि हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हो सके हमें वनों की कटाई को कम करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को लगाने का प्रयास करना चाहिए। वृक्षों को बढ़ने में सहयोग करना चाहिए, तभी हम जो है वो अपनी ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। क्योंकि ये जो पेड़ हैं ये भी हमारी ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये जो हार्मफुल केमिकल्स में गैसेस हैं ये उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जिस वजह से हमारी ओजोन लेयर पर जो असर हमें देखने को मिल रहा है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है वो ये है कि हमें जो है कम से कम कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। आज की डेट में ह्यूमन जो है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ कर रहा है और ये जो केमिकल्स हैं ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। कीटनाशकों की जगह हमें प्राकृतिक तरीक़ों का प्रयोग करके इस नुकसान से हमें बचना चाहिए। तो जितना हो सके हमें जो है ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि हमें ये केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करके हमारी मिट्टी को, हमारी ओजोन लेयर को डिस्टर्ब करना चाहिए, उसको जो है हार्मफुल इफ़ेक्ट जो है वो पहुंचाना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हो कि इस डेंजरस सिचुएशन से हम लोग बाहर निकलें तो हमें जो है इन सारी प्रोटेक्शंस को प्रयोग में लाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है हमें कम से कम व्हीकल का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो व्हीकल्स हैं उनमें से निकलने वाला जो धुआं है वो भी हमारी ओजोन लेयर को हार्मफुल इफ़ेक्ट देता है। मतलब उससे भी हमारी ओजोन लेयर पर प्रभाव पड़ता है और आज की डेट में कई जगह पे ऐसा देखा गया है कि इन केमिकल की वजह से हमारी ओजोन लेयर में होल पड़ गए हैं।
इसके बाद हमें जो नेचुरल और जो पुराने ढंग से बने हुए गद्दे हैं, रुई के गद्दे हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। आज की डेट में हम जो है नए तरह के गद्दों का यूज़ करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। हमें पुराने ढंग से ही जो नॉर्मल कॉटन से बने हुए गद्दे हैं उनका यूज़ करना चाहिए। इससे भी हम अपनी ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि 16 सितंबर को हम लोग वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं, तो हम लोगों को आगे बढ़कर 16 सितंबर को ये वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट करना चाहिए, ताकि हर कोई जो है हमारी ओजोन लेयर की इम्पोर्टेंस को समझ सके, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो हम लोगों को कई तरह की बीमारियों से जूझना पड़ेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी इसकी प्रोटेक्शन के लिए स्टेप्स हैं हमें उनको उठाना चाहिए। अगर आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल, हैप्पी लर्निंग।